श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में आधे दुख केवल इसी वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी होती हैं जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। ज़िंदगी में दो बातों की गिनती करना छोड़ दो, खुद का दुख और दूसरों का सुख। ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अच्छा वक्त तो उसी का होता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। सुख दुख तो अतिथि हैं, बारी बारी से आएंगे और चले जाएंगे, और यदि वो नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहाँ से लाएंगे। ज़िंदगी सिक्के के दो पहलू की तरह है, कभी सुख तो कभी दुख। जब सुख हो तो घमंड मत करना, और दुख हो तो थोड़ा सब्र ज़रूर रखना। जब तक मनुष्य के जीवन में सुख दुख नहीं आएंगे तब तक मनुष्य को यह एहसास नहीं होगा कि उसके जीवन में क्या सही है और क्या गलत। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और ना ही कहीं और। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो इस बात से कि तुम उसका सामना कैसे करते हो। परिस्थितियाँ जितनी ज़्यादा आपको तोड़ती हैं उससे कई ज़्यादा वो आपको अंदर से मजबूत बनाती हैं। वक्त से ज़्यादा ज़िंदगी में अपना और पराया कोई नहीं होता। वक्त अपना होता है तो सब अपने होते हैं, और वक्त पराया हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। और समय की अच्छी बात यह है कि वो जैसी भी हो बीत जाती है। धैर्य रखिए। कभी कभी जीवन में कुछ अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है, और इंसान की परेशानियों की केवल दो ही वजह है, तकदीर से ज़्यादा चाहत और समय से पहले चाहत। लोग जितना समय दूसरों को समझाने में लगाते हैं, अगर उसका आधा समय भी खुद पर लगाएं तो जीवन में कहीं आगे निकल सकते हैं। अपना व्यक्तित्व नमक जैसे बनाएं। आपकी उपस्थिति का भले ही पता ना चले, लेकिन अनुपस्थिति का एहसास होना चाहिए। अच्छे रिश्तों को वादे और शर्तों की ज़रूरत नहीं होती, बस दो खूबसूरत लोग चाहिए जिसमें एक निभा सके और दूसरा इसको समझ सके। जिम्मेदारियां भी खुद इम्तिहान लेती है, जो जितना निभाता है उसको उतना ही परेशान करती है। सोच का ही फ़र्क होता है, वरना समस्या तो हमें कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। ज़्यादा मत सोचो ज़िंदगी के बारे में। जिसने ज़िंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा ही होगा। कुछ समय एकांत में रहना सीखो। आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों का आभास होगा। कभी कभी गलती किए बिना बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। हमारा समय सीमित होता है, इसे दूसरों की ज़िंदगी जीकर कभी बर्बाद ना करें। कभी किसी की निंदा ना करें, क्योंकि निंदा आकाश में फेंके पत्थर की तरह होती है, जो लौटकर उसी पर गिरता है जो उसे फेंकता है। समय का खेल भी बड़ा निराला है। भरी जेब ने दुनिया से पहचान करवाई और खाली जेब ने इंसानों की। लोग कहते हैं कि वक्त बुरा चल रहा है, किस्मत ही खराब है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी अपने कर्मों पर भी नज़र डालो। कब तक यूं ही किस्मत और वक्त को कोसते रहोगे। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य ज़रूर बेहतरीन होगा। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। एक सफल व्यक्ति और दूसरों के बीच अंतर शक्ति की कमी नहीं और ना ही ज्ञान की कमी है, बल्कि इच्छा शक्ति की कमी है। हालातों को ऐसे ना होने दें कि आप हिम्मत हार जाए, बल्कि हिम्मत को ऐसे रखें कि हालात हार जाए। कभी अकेले चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता है। बाहर वालों की सुनोगे तो बिखर जाओगे, लेकिन अपने मन की सुनोगे तो संवर जाओगे, क्योंकि लोग बाहर की चुनौतियों से नहीं बल्कि अपने अंदर की कमज़ोरियों से हार जाते हैं। हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि परेशान होने से कल की मुश्किल दूर नहीं होती, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। उम्मीद एक ऐसा ऊर्जा है जिसे ज़िंदगी का कोई भी अंधेरा हिस्सा रोशन किया जा सकता है। और जीवन में सुख और आनंद मिले तो शुक्रिया करो, और ना मिले तो सब्र करो। और जीवन में सुख और आनंद मिले तो शुक्र करो, और ना मिले तो सब्र करो। अगर आपकी समस्या
जहाज जितनी बड़ी है तो भूले नहीं कि प्रभु की कृपा सागर जितनी बड़ी है। कोई अगर भरोसा तोड़ दे तो उसका भी धन्यवाद करें, क्योंकि हमें वह सिखाते हैं कि भरोसा भी सोच समझ कर करना चाहिए। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वह इंसान आज दुनिया में सबसे ताकतवर है। अपनी खुशियाँ हम शौक़ से बढ़ा सकते हैं, ज़िंदगी में किसी के आने या जाने से नहीं। व्यक्ति जीवन में जो चाहता है यदि वो मिल जाता है तो वो सफल कहलाता है, जबकि उसे जो मिला है उसे चाहना ही खुशी है। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी ज़रूर मिलेगी। नादान इंसान ही जीवन का आनंद लेता है, ज़्यादा होशियार तो हमेशा उलझा हुआ रहता है। खुशी एक महक की तरह होती है, जब तक स्वयं नहीं महकेंगे दूसरों को कैसे महकाएंगे। इसीलिए खुद भी खुश रहे और दूसरों को भी खुश रखें। दूसरों की ज़िंदगी देखकर हताश होने वाला अक्सर दुखी ही रहता है। जो खुद की ज़िंदगी देख ले दूसरों की नज़र से, अक्सर सुखी वही रहता है। एक बार एक गांव में एक बहुत महान साधु आए थे। सभी लोग अपनी कठिनाइयाँ परेशानियाँ लेकर उनके पास जाते और वह सभी का उचित मार्गदर्शन करते थे। एक दिन एक दुखी सा दिखने वाला व्यक्ति उस साधु के पास जाता है और वह साधु से एक विशेष प्रश्न पूछता है कि गुरुदेव, मैं हमेशा दुखी रहता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि सदैव खुश रहने का राज क्या है। साधु थोड़ी देर शांत रहे और फिर बोले कि तुम मेरे साथ चलो, आज मैं तुम्हें खुश रहने का राज बताता हूँ। और वो दोनों जंगल की तरफ चलने लगे और साधु ने एक बड़ा सा पत्थर लिया और उस व्यक्ति के हाथ में दे दिया, और वो व्यक्ति ने उस पत्थर को उठाया और साधु के साथ चलने लगा। थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति के हाथ में दर्द होने लगा और उसने साधु से पूछा कि कब तक इस पत्थर को लेकर चलना होगा। साधु ने कहा कि अभी चलते रहो। जब चलते हुए बहुत समय बीत गया और वो व्यक्ति से दर्द सहन नहीं हुआ तो उस व्यक्ति ने बोला कि महाराज, अब दर्द सहन नहीं हो रहा। साधु ने कहा ठीक है, इस पत्थर को नीचे रख दो। और उस पत्थर को नीचे रखते ही उस व्यक्ति को बड़ी राहत मिली। तब साधु ने कहा यही खुश रहने का राज है। व्यक्ति कहता है कि गुरुदेव, मैं कुछ समझा नहीं। साधु ने कहा कि इस पत्थर को 1 मिनट हाथ में रखो तो थोड़ा दर्द होगा, और अगर 1 घंटा रखो तो थोड़ा ज़्यादा दर्द होगा, और अगर ज़्यादा समय तक उठाओ तो दर्द बढ़ता जाएगा। उसी तरह दुखों का भार भी जितना ज़्यादा समय तक उठाते रहोगे, दुख और निराशा उतना ही बढ़ता जाएगा। और अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो इस बाधा रूपी पत्थर को जल्द ही नीचे रखना सीखना होगा। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि जब भी जितना भी हम अपने बीते हुए दुखों को याद करते हैं, हम और दुखी होते जाते हैं और दुख हमारे मन और आत्मा में बैठ जाती है। इसीलिए व्यर्थ की बातें को अपने मन से निकाल दें, वरना आप जीवन में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। प्रसन्नता स्वास्थ्य देती है, जबकि दुख रोग देते हैं। मनुष्य अपने आनंद का स्वयं ही निर्माता है। इसीलिए जीवन के प्रति जिस व्यक्ति का कम से कम शिकायत है, वह अधिक सुखी रहता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।